सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं मुकुलनन्दा केन्द्रीयविद्यालय छतरपुरतः अस्मि। अद्य अहं सप्तमी कक्षायाः तृतीयः पाठः स्वावलम्बनं पाठयामि। सर्वप्रथमं तु वयं पाठस्य शीर्षकस्य विषये वार्तां करिष्यामः। तृतीयः पाठः स्वावलम्बनम्। अब विचार ये उठता है कि स्वावलंबन शब्द कैसे बना। स्वा प्लस अवलंबनम, आत्म प्लस निर्भरता अर्थात स्वयं का सहारा। अंग्रेजी में वी कैन से इंडिपेंडेंस, द एबिलिटी टू लिव योर लाइफ विदाउट बीइंग हेल्प्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल, दैट इज इंडिपेंडेंस। तो स्वावलंबन को हमने देख लिया 3 भाषाओं में, हिंदी में, संस्कृत में और इंग्लिश में, और हम समझ गए हैं कि स्वावलंबन का मतलब आत्मनिर्भरता है। अब आत्मनिर्भरता कथम भवति, आत्मनिर्भरता कैसे होती है। आत्मनिर्भरता स्वस्य कार्यं स्वयं करणेन भवति। आत्मनिर्भरता अपना काम स्वयं करने से होती है। यथा विद्यालय आगमन काले स्वस्य वस्त्राणि स्वयं धरति, जैसे विद्यालय आते समय अपने वस्त्रों को आप स्वयं धारण करते हैं। स्यूते पुस्तकानि स्वयं संस्थापयति, अपने बैग में पुस्तकें स्वयं आप रखते हैं। स्वयं पादरक्षां च धृत्वा भवान विद्यालयम आगच्छति खलु, अपने जूते स्वयं पहनकर आप विद्यालय आते हैं। इति उक्ते भवान स्वकार्यं स्वयं करोति, इससे ये पता चल गया कि अपना कार्य आप स्वयं करते हैं। स्वस्य कार्यं स्वयं करणं स्वावलंबनम इति कथ्यते। अपना काम स्वयं करना ही स्वावलंबन कहा जाता है। अब हम पाठ का वाचन करेंगे। तृतीयः पाठः स्वावलंबनम। तीसरा पाठ स्वावलंबन या आत्मनिर्भरता। संख्यावाची शब्दाः तद एतत् शब्दौ च। यहाँ हम संख्यावाची शब्दों को, तद और एतत् शब्दों को भी सीखेंगे। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धा आसीत्, श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, उसके भवन में सब प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने ४४ स्तंभाः आसन्, उसके विशाल घर में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, ४४ द्वाराणि, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे, 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म, वहाँ 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति, परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन किसान दंपति थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत्, उसका घर आडंबर विहीन, कोई दिखावा नहीं था और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति ने, उसके माता और पिता ने अपनी शक्ति भर श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहं भवतां सत्कारेण संतुष्टोस्मि। मित्र, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्या न अस्ति। केवल
इस बात का मुझको दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए आप सबको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्रे ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। मेरे भी 8 नौकर हैं, मेरे पास भी 9 सेवक हैं। ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे। वो कौन कौन से हैं? 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें, द्वे श्रोत्रे इति, और 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायका। ये प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं, ये हर समय मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति। किंतु तुम्हारे नौकर सदा ही और सब जगह उपस्थित होने में समर्थ नहीं है। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीना। तुम तो अपने कार्यों के लिए नौकरों के अधीन हो, सेवकों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। आत्मनिर्भर होने में तो सदा सुख ही है, कभी कोई कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ आवदत्। मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। श्रीकंठ ने कहा, मित्र तुम्हारी बातें सुनकर मेरे मन में बहुत खुशी हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु सार्धद्वादशवादनम इदम साम्प्रतम गृहं चलामि। अच्छा, अब 12:30 हो रहे हैं, मैं घर को चलता हूँ। अब यहाँ हमने पाठ का वाचन कर लिया है। अब एक एक पंक्ति को हम ले करके उसका अर्थ और व्याकरण देखेंगे। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। मित्रे का अर्थ है स्नेहितौ, सखायौ। इन इंग्लिश वी कैन से 2 फ्रेंड्स। मित्र शब्द क्या है? नपुंसकलिंग है, इसलिए रूप चलेंगे मित्रम, मित्रे, मित्राणि। क्योंकि कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 हैं, इसलिए द्विवचन का रूप आया मित्रे। आस्ताम, आस्ताम अस धातु लंग लकार का रूप है। द्विवचन में आस्ताम कहते हैं आसीत, आस्ताम आसन। अर्थात कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र थे। कौ मित्रे आस्ताम? श्री कृष्णमूर्ति श्रीकंठ च मित्रे आस्ताम। आस्ताम का मतलब थे। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठश्च, श्रीकंठ प्लस चा। अब यहाँ चा शब्द आया है, चा का अर्थ है और। चा शब्द अव्यय भी है और योजक शब्द भी है। संस्कृत भाषा में चा योजक शब्द अंत में होता है, यह संस्कृत भाषा की शैली है। परंतु अन्य भाषाओं में योजक शब्द मध्य में होता है। हिंदी भाषायाम कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ, यहाँ हमने देखा और बीच में है। आंग्ल भाषायाम कृष्णमूर्ति एंड श्रीकंठ, एंड कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ के बीच में है। संस्कृते कृष्णमूर्ति श्रीकंठ च, यहाँ पर कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ में चा अंत में है। आपने देखा तीनों भाषाओं में क्या क्या अंतर मिला हमें। हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में योजक शब्द बीच में आया है, जबकि संस्कृत में अंत में प्रयुक्त हुआ है। श्रीकंठस्य पिता समृद्धा आसीत्।
श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, अर्थात धनवान थे। समृद्धा का अर्थ है धनिका। कहा समृद्धा आसीत्, श्रीकंठस्य पिता समृद्धा आसीत्। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन्। तस्मिन् विशाले भवने, अब तस्मिन् शब्द आया है, तस्मिन् उसमें, उसमें किसमें, उस बड़े मकान में। किसका मकान है वो, श्रीकंठ का। तो तद सर्वनाम शब्द है। यहाँ पर हमने देखा सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है तस्मिन्, द्विवचन में तयोः, बहुवचन में तेषु। तो तस्मिन् चूंकि सप्तमी विभक्ति का रूप है, अधिकरण कारक है, उसका चिन्ह है में, उसमें, उस विशाल भवन में। विशाल को संस्कृत में हम विस्तृते, अंग्रेजी में ह्यूज और हिंदी में बड़ा, उस बड़े भवन में। भवन, भवन का अर्थ है गृह, रूम। चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् 40, 40। स्तंभाः पिलर, खंबा। आसन थे, अब ये आसन शब्द भी बहुवचन का है, आसीत, आस्ताम, आसन। अभी हमने पिछली जगह देखा था किस तरह से द्वे मित्रे आस्ताम, यहाँ हमने देखा बहुवचन का प्रयोग आसन। तो उस विशाल भवन में 40 खंबे थे। यहाँ विशाले भवने, भवने विशेष्य है और विशाले विशेषण है। विशेषण और विशेष्य का प्रयोग भी हम देखते हैं। जो शब्द विशेष की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं विशेषण। तस्मिन् विशाले भवने के आसन, तस्मिन् विशाले भवने स्तंभाः आसन्। तस्मिन् विशाले भवने कति स्तंभाः आसन्, तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभाः आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्। उस 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 खिड़कियाँ, 44 द्वाराणि, 44 दरवाजे, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन् और 36 बिजली के पंखे थे। 18 प्रकोष्ठा आसन्, कुत्र आसन् 18 प्रकोष्ठा, श्रीकंठस्य भवने। 50 गवाक्षाः आसन्, 44 द्वाराणि आसन्, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्। तस्य भवनस्य, कस्य भवनस्य, श्रीकंठस्य भवनस्य। 18 8 + 10 18। श्रीकंठस्य गृहे 18 प्रकोष्ठाः आसन्। प्रकोष्ठा शब्द पुल्लिंग है, सप्तमी विभक्ति में रूप बनते हैं प्रकोष्ठे, प्रकोष्ठयोः, प्रकोष्ठेषु। प्रकोष्ठे एक वचन में है, चूँकि यहाँ पर बहुवचन में हमको इस्तेमाल करना है। 18 कमरे हैं तो बहुवचन का रूप है प्रकोष्ठेषु, 18 कमरों में। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्। अब 50 संख्यावाची शब्द है, 50 गवाक्षा वातायनानि, विंडोज़ कह सकते हैं हम। 44 4 + 40 44, 44 विद्युत व्यजनम, विद्युत चलितम व्यजनम, पंखा फैन, विद्युत व्यजनम। अब यहाँ शब्द आया है द्वार। द्वार शब्द नपुंसकलिंग का है, चूँकि द्वार कितने हैं, कति द्वाराणि सन्ति, 44। तो बहुवचन का रूप आया है द्वाराणि, 44 द्वाराणि। वैसे ही विद्युत व्यजनम शब्द नपुंसकलिंग का है, इसलिए विद्युत व्यजन कितने हैं, कति विद्युत व्यजनानि, 36 विद्युत व्यजनानि। 36 पंखे हैं, इसलिए बहुवचन का रूप आया विद्युत व्यजनानि।
तस्मिन् विशाले भवने कति प्रकोष्ठाः आसन्। उस विशाल भवन में कितने प्रकोष्ठ या कमरे थे। अब यहाँ शब्द हमने लगाया है कति। कति अव्यय पद है, अव्यय पद है और प्रश्न सूचक अव्यय पद है। कति का अर्थ है कितने। 18 कमरे थे। कति गवाक्षाः आसन्। 50 गवाक्षाः आसन्। कति द्वाराणि आसन्। 44 द्वाराणि आसन्। कति व्यजनानि आसन्। 36 व्यजनानि आसन्। अब यहाँ पर 44 और 36 यदि हम अंग्रेजी में कहें तो 44 44, 36 को हम कहें तो 36। अब संस्कृत और अंग्रेजी में इनमें संख्यावाची शब्दों में 2 अंतर होते हैं। 44 अंग्रेजी में तो जैसा हम बोलते हैं वैसे ही लिखते भी हैं, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। बाद वाली संख्या को पहले बोला जाता है, जैसे चतुश्चत्वारिंशत्, षट्त्रिंशत् बाद वाली संख्या को पहले और पहले वाली को बाद में, जबकि अंग्रेजी में हम वैसे ही बोलते हैं। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। तत्र कुत्र तस्मिन् भवने। अब तत्र भी अव्यय पद है। अव्यय पद मैंने आपको बताया था, इनका लिंग विभक्ति वचन सदैव एक सा रहता है, कभी परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात इनके रूप नहीं चलते हैं। सेवकाः अनुजीविनः, भृत्याः नौकर, सर्वेंट भी हम कह सकते हैं। अब भृत्या या नौकर या सर्वेंट ये हमारा काम करते हैं ना। तो तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति। कुत्र कार्यं कुर्वन्ति। श्रीकण्ठस्य गृहे ते सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। निरंतरम सर्वदा, लगातार, कंटिन्यूअस। कुर्वन्ति स्म, कुर्वन्ति प्लस स्म, इसका अर्थ है करते थे। अब यहाँ स्म भी अव्यय पद है, भूतकाल को बताने वाला या पास्ट टेंस को बताने वाला अव्यय पद है ये। अब क्री लट लकार में रूप चलते हैं। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। यहाँ कुर्वन्ति बहुवचन का रूप है और इसमें स्मा लगा दिया तो ये भूतकाल का बन गया, जबकि करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुतः कुरथ, करोषि कुर्वः कुर्मः, ये आपको मालूम है लट लकार के रूप हैं और यहाँ पर स्मा लगा देने से ये भूतकाल का रूप बन गया। के कार्यं कुर्वन्ति स्म, सेवकाः कार्यं कुर्वन्ति स्म। श्रीकण्ठस्य भवने सर्वदा कति सेवकाः कार्यं कुर्वन्ति स्म। श्रीकण्ठस्य भवने सर्वदा 10 सेवकाः कार्यं कुर्वन्ति स्म। अब श्रीकण्ठः समृद्ध आसीत् और कृष्णमूर्ति कीदृशः आसीत्। कृष्णमूर्ति निर्धनः आसीत्। परं कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन किसान दंपति थे। परम ये भी अव्यय पद है बच्चों। किंतु या बट, अंग्रेजी में हम बट कह सकते हैं। परम का अर्थ किंतु या बट। चा ये भी अव्यय पद है और एंड इसका प्रयोग भी हम देख चुके हैं पीछे। दंपति, पति पत्नी चा, पति और पत्नी। कृषक दंपति, पति चा पत्नी चा कृषकौ। पति और पत्नी कैसे, किसान, फार्मर हस्बैंड एंड वाइफ। कौ निर्धनौ आस्ताम, कृष्णमूर्ते माता पितरौ निर्धनौ आस्ताम। कौन निर्धन थे, कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन थे। कौ निर्धनौ कृषक दंपति, कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। कृष्णमूर्ते शब्द कहाँ से आया। कृष्णमूर्ते शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है और षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। तो कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन किसान दंपति थे।
तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणम आसीत्। अब तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत्। कस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत्? कृष्णमूर्तेः गृहम्। तस्य किसके लिए आया है? कृष्णमूर्तेः। अभी हमने देखा षष्ठी विभक्ति का रूप है उसका। किसका घर? आडंबर विहीन। आडंबर विहीन का अर्थ क्या होता? वैभव दर्शनम या दिखावा या शो ऑफ से अलग था। साधारण था उसका मकान, उसके मकान में कोई दिखावा नहीं था। विहीन, आडंबर विहीन, विहीन का अर्थ होता रहित या बिना, विदाउट। अब यहाँ तद शब्द का षष्ठी विभक्ति का रूप हमने देखा तस्य। तस्य तयोः तेषाम, पुल्लिंग का है ये भी, क्योंकि कृष्ण मूर्ति के लिए आया है। कृष्ण मूर्ति पुल्लिंग शब्द है, तो तस्य तयोः तेषाम ये भी पुल्लिंग का ही रूप है। तस्य कृष्ण मूर्तेः गृहम्। कृष्ण मूर्ति, उस कृष्ण मूर्ति के, उस कृष्ण मूर्ति का घर आडंबर विहीन और साधारण था। गृहम् आवास या भवनम घर, हाउस। आडंबर वैभव दर्शनम दिखावा या शो ऑफ। विहीनम विना, विदाउट। कृष्णमूर्ते गृहम कीदृशम आसीत्? कृष्णमूर्ते गृह वैभवम नासीत्। कृष्णमूर्ति के घर में कोई दिखावा नहीं था। तस्य गृहम सामान्यम आसीत्, उसका घर सामान्य या साधारण था। एकदा श्रीकंठा तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। एकदा एकस्मिन् दिने, एक वारम हम कह सकते हैं वंस। तेन सह, तेन कृष्णमूर्तिना सह, क्योंकि वो एकारांत का शब्द है, एकारांत पुल्लिंग का, इसलिए कृष्णमूर्तिना सह। आपको मालूम है सह के साथ तृतीया विभक्ति का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर कृष्णमूर्तिना तृतीया विभक्ति तेन, तेन सह। यहाँ पर तद शब्द तृतीया विभक्ति तेन, तेन ताभ्याम तई, उसके साथ, ताभ्याम उन दोनों के साथ, तई उन सब के साथ। अब यहाँ पर चूंकि एक है कृष्णमूर्तिना सह, तो तेन सह, उसके साथ 9 बजे, 9 o'clock, नववादने, वादनम, वादनम समय सूचनार्थ प्रयोज्य होते। वादन शब्द समय सूचना बताने के लिए है। तस्य कृष्णमूर्ते उसके, इंग्लिश में हम कह सकते हैं हिज। अगच्छत गतवान, गया, वेंट। ये अगच्छत जो है लंग लकार का रूप है। अगच्छत गया। यदा श्रीकंठा कृष्णमूर्ते गृहं गतवान तदा प्रातः काले नववादन समय आसीत्। जब श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर गया तब सुबह का 9 बजे का समय था। श्रीकंठा कृष्णमूर्ते गृहं केन सह अगच्छत्? श्रीकंठा तस्य गृहं एकदा तेन अर्थात कृष्णमूर्तिना सह अगच्छत्। श्रीकंठा कदा तस्य गृहम् अगच्छत्? श्रीकंठा एकदा प्रातः नववादने तस्य गृहम् अगच्छत्। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति ने और उसके माता पिता ने स्वशक्तया अपनी शक्ति से श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। तत्र कृष्णमूर्तेः गृहे, तत्र कुत्र? कृष्णमूर्तेः गृहे, देर, वहाँ पर। कहाँ पर? कृष्णमूर्ति के घर पर। स्वशक्तया हम कह सकते यथाशक्ति, सामर्थ्यानुसार, स्वस्य सामर्थ्यानुसारेण, अपनी शक्ति से। आतिथ्यम अतिथि सत्कार, होस्टिंग, रिस्पेक्टिंग गेस्ट्स। अकुर्वन कृतवन्तः, किया, भूतकाल का रूप है। अकुर्वन बहुवचन, प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है। अकुर्वन किया। अकुर्वन क्यों आया? क्योंकि कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता कुल 3 हैं, इसलिए बहुवचन का रूप आया अकुर्वन। अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन। किया किसने? यदि हम कहते अकरोत,
किसी एक के लिए, अकुरुतम दो के लिए, अकुर्वन बहुत से। तो अकुर्वन किया, कितने लोग हैं? तीन, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता। कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च कस्य आतिथ्यम अकुर्वन। कृष्णमूर्ति ने उसके कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किसका अतिथि सत्कार किया? कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन। ते कथम श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन? ते स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन। उन्होंने अपनी शक्ति भर श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, आपने मेरा बहुत अच्छा सत्कार किया। एतत् का अर्थ है यह, दिस। अब एतत् क्या? आतिथ्यम। एतत् आतिथ्यम अहम प्रसन्नोस्मि, अहम संतुष्टोस्मि। दृष्टवा, दृष्टवा कैसे बना? दृष्ट धातु अक्त्वा प्रत्यय। दृष्टवा देखकर, पठित्वा पढ़कर, लिखित्वा लिखकर। तो दृष्टवा दर्शनम कृत्वा, देखकर। कथ धातु लंग लकार में रूप बना अकथयत, अकथेताम, अकथयन। यहाँ पर चूंकि श्रीकंठ ने कहा एक वचन का कर्ता है, इसलिए एक वचन की क्रिया आई अकथयत। भवताम, भवति शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, क्योंकि वह तीन लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। किस किस के लिए? कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता के लिए। इसलिए श्रीकंठ ने कहा आपके, आप सबके सत्कार से मैं संतुष्ट हूँ। सत्कारेण सेवया, सेवया सेवा तृतीया विभक्ति का, सेवया सत्कारेण। संतुष्टोस्मि, संतुष्टा प्लस अस्मि, संतुष्ट हूँ, संतुष्टा प्रसन्नः। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टोस्मि। यदा श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृहम् अगच्छत् तदा कृष्णमूर्ति तस्य पितरौ च श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तेषाम् आतिथ्यं दृष्ट्वा श्रीकंठः आनन्दितः अभवत्। तदा सः किम् अकथयत्? मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टा अस्मि। जब श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर गया तब कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। उनका आतिथ्य देखकर श्रीकंठ बहुत प्रसन्न हुआ और तब उसने कहा सः किम् अकथयत्? मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टा अस्मि। मित्र मैं आप सबके सत्कार से संतुष्ट हूँ। श्रीकंठः केन संतुष्टः? सत्कारेण संतुष्टः। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्या न अस्ति। केवल एक ही दुख है मुझको, वह क्या है? कि तव गृहे एको अपि भृत्या नास्ति, कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। केवलम भी अव्यय पद है यहाँ पर। इदम नपुंसकलिंग शब्द है। इदम, इमे, इमानी प्रथमा विभक्ति में इदम आया नपुंसकलिंग, क्योंकि दुख शब्द भी नपुंसकलिंग का है तो दुख का ये विशेषण है। इदम एव दुखम, इदमेव दुखम। तो इदम दुखम, यह दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। ना प्लस अस्ति नास्ति। एको अपि, एकः प्लस अपि, एको अपि। भृत्या सेवक, नौकर, सर्वेंट। अब यहाँ तव शब्द आया है, षष्ठी विभक्ति का है, युष्मत शब्द है, उसका षष्ठी विभक्ति में तव, तुम्हारे। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक रूप है तुम्हारे। तुम्हारे किसके? कृष्ण मूर्ति के।
श्रीकंठस्य किम दुखम आसीत्, श्रीकंठ को क्या दुख था। श्रीकंठस्य दुखम आसीत् यत् श्री कृष्ण मूर्तेः गृहे एकापि सेवका न आसीत्। श्रीकंठ का दुख क्या था कि कृष्ण मूर्ति के घर में एक भी सेवक नहीं है। कस्य गृहे भृत्या नास्ति, किसके घर में नौकर नहीं था। कृष्ण मूर्ते गृहे भृत्या नास्ति, कृष्ण मूर्ति के घर में नौकर नहीं था। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए आप सबको बहुत कष्ट हुआ। जातम जन प्लस अक्ता प्रत्यय जातम। सत्कार सेवा, जिसको हम कह सकते हैं अतिथि सत्कार, सर्व। सत्काराय, सत्कार शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। सत्काराय सत्कार के लिए, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, इसका चिन्ह क्या है कारक का, के लिए। तो सत्कार के लिए, बहु अत्यधिक, कष्टम क्लेशः श्रमः बहुत परिश्रम करना पड़ा, जातम अभवत, मैंने बताया आपको जन धातु से अक्ता प्रत्यय में जातम शब्द बना, अभवत हुआ। केशाम कष्टम जातम, भवताम, भवताम कौन है, कृष्ण मूर्ते तस्य पितरौ च, कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता, भवताम कष्टम जातम, इनको कष्ट हुआ। किम निमित्तम बहु कष्टम जातम, किस लिए कष्ट हुआ। श्रीकंठस्य सत्काराय बहु कष्टम जातम, श्रीकंठ के सत्कार के लिए बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। गृहे गेहे घर में, इन हाउस। अब यहाँ आया बहु शब्द, बहु शब्द के रूप बहु, बहु, बहवा। चूँकि कर्म करा बहुत से हैं, सेवक बहुत से हैं, इसलिए बहुवचन का रूप आया बहवा। तू अव्यय पद है, तू का मतलब तो, बहवा अनेके, कर्म करा सेवका नौकर सर्वेंट्स। कस्य गृहे बहवा कर्म करा संति, श्रीकंठस्य गृहे बहवा कर्म करा संति, श्रीकंठ के घर में बहुत से नौकर हैं। तदा कृष्ण मूर्ति अवदत्, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, तब कृष्ण मूर्ति ने कहा मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं। तदा तदंतरम श्रीकंठस्य वचनम श्रुत्वा, अर्थात श्रीकंठ के बातों को सुनकर कृष्ण मूर्ति ने कहा, अवदत् अकथयत बोला, सेड, ममापि मम प्लस अपि मेरे भी, माइन ऑल्सो, अष्टौ अष्ट संख्यावाची शब्द है, 8 8, मम मेरा, कृष्ण मूर्ते, ये कृष्ण मूर्ति के लिए सर्वनाम शब्द प्रयोग हुआ है मम। कृष्ण मूर्ते कति कर्म कराह संति, कृष्ण मूर्ति के कितने नौकर थे। कृष्ण मूर्ते अष्टौ कर्म कराह संति, कृष्ण मूर्ति के 8 नौकर थे। ते कर्म कराह के संति, वे नौकर उसके कौन कौन से थे। ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे श्रोत्रे इति, एते प्रतिक्षणम मम सहायका। द्वौ पादौ 2 पैर, पाद द्वयम 2 पैर। अब ये भी पुल्लिंग शब्द है पाद, इसलिए इसके रूप कैसे चलेंगे प्रथमा विभक्ति में, पादा पादौ पादा, 1 पैर 2 पैर बहुत से पैर। चूंकि यहाँ पर पैर हमारे कितने होते हैं 2, तो यहाँ पर द्विवचन का रूप आया पादौ 2 पैर। द्वौ हस्तौ, हस्त द्वयम 2 हाथ, पुल्लिंग का ही रूप है, हस्ता हस्तौ हस्ताः। ते च द्वे नेत्रे, नेत्र कितने होते हैं हमारे 2, तो द्वे नेत्रे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सभी में विशेषण पद इस्तेमाल हो रहा है, विशेषण की तरह संख्यावाची शब्द है द्वे, ये संख्यावाची जो शब्द है ये विशेषण की तरह इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरी बात हम देख रहे हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग तरह से ये प्रयोग हो रहा है। 4 तक संख्यावाची शब्द संस्कृत में लिंग अनुसार होते हैं,
है ना। तो द्वे नेत्रे, नेत्र द्वयम, दो आंखें, नपुंसकलिंग शब्द है, रूप कैसे चलेंगे, नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि। द्विवचन में नेत्रे, दो आंखें। द्वे श्रोत्रे, श्रोत्र शब्द भी नपुंसकलिंग है, श्रोत्रम, श्रोत्रे, श्रोत्राणि, दो कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, यह प्रतिक्षण हर समय मेरे सहायक हैं। अब नपुंसकलिंग संख्यावाची पद हम देखें, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। यहाँ पर एकम कोई चीज़ नहीं है, यहाँ नेत्र और श्रोत्र नपुंसकलिंग है, तो ये दो के लिए द्वे आया है, द्विवचन में द्वे, तो द्वे नेत्रे, द्वे श्रोत्रे। और वैसे ही द्वौ पादौ द्वाहस्ते, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द हैं तो द्वौ आया, है ना। अब यहाँ पर प्रतिक्षणम का अर्थ है सर्वदा। कृष्ण मूर्ते कति कर्म कराः सन्ति, कृष्ण मूर्ते अष्टौ कर्म कराः सन्ति। कृष्ण मूर्ति के कितने नौकर थे, कृष्ण मूर्ति के 8 नौकर थे। ते के, वे कौन कौन से थे, तेचा द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे श्रोत्रे इति आहत्य अष्टौ सन्ति। यदि हम इनको जोड़ें, 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें और 2 कान, तो सब मिलाकर 8 हैं। कृष्ण मूर्ते एते सेवका सदा सर्वदा सहायम कुर्वन्ति। कृष्ण मूर्ति के ये सेवक सदा और सर्वदा, हर समय और निरंतर उसकी सहायता करते हैं। सर्वदा कृष्ण मूर्ते पार्श्वेव निवसन्ति, कृष्ण मूर्ते ये सेवका संति ते तु तस्य शरीरस्था हस्तपादादया। अब कृष्ण मूर्ति के ये सेवक क्या हैं, उसके शरीर में ही स्थित हैं। शरीरे तिष्ठन्ति, तेव शरीरे तिष्ठन्ति, शरीर में ही उसके हैं, हस्त पैर वगैरह हमारे शरीर में ही जुड़े हुए हैं, अलग से तो नहीं है ना। तो ये हमारे प्रतिपल के या प्रति क्षण के नौकर हैं। अर्थात सह स्वकार्यम सर्वदा स्वयं करोति, अर्थात वो अपना काम सदा और स्वयं ही करता है। अतः स कदापि सेवकेन रहिता न भवति, इसलिए वो कभी भी नौकरों से रहित नहीं रहता है, क्योंकि उसके सेवक तो सदा ही उसके साथ रहते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति। अब किंतु तुम्हारे नौकर सदा ही और सर्वत्र उपस्थित नहीं हो सकते हैं। ये कौन कह रहा है, कृष्ण मूर्ति श्रीकंठ से कह रहा है। किंतु इसका अर्थ है परंतु, बट, तब भवताः आपके, योर, सदैव सदा प्लस एव, वृद्धि संधि है यहाँ पर, सदैव सर्वदा, सर्वत्र, सर्वत्र अव्यय पद है, सर्वेषु स्थानेषु सब जगह, एवरीवेयर, न शक्नुवन्ति समर्था न भवन्ति, नहीं सकते हैं, नॉट एबल टू डू, हर समय आपके साथ नहीं रह सकते हैं नौकर, क्योंकि नौकर तो छुट्टी भी लेते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं, वो कभी बीमार हैं, कभी कहीं जाना है ना। श्रीकंठ स्वकार्यम स्वयं न करोति, श्रीकंठ अपना काम स्वयं नहीं करता है। अन्य सेवकई कार्यति, दूसरे नौकरों से कराता है। कर्म करा सर्वदा उपस्थिता न भवन्ति, अभी मैंने आपको बताया सेवक सदा उपस्थित नहीं होते हैं। ते विरामम स्वीकुर्वन्तु, वे आराम भी लेते हैं। अतः ते सदैव सर्वत्र च उपस्थिता न भवन्ति, इसलिए वो सदा ही और सब जगह उपस्थित नहीं होते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अपने कार्यों के लिए नौकरों के अधीन हो। स्वकार्याय स्वस्य कार्य निमित्तम, अपने कार्य के लिए, फॉर योर ओन वर्क। भृत्याधीनः सेवका नाम अधीना, सेवकों के अधीन। त्वं कस्य अधीना, त्वं भृत्याधीना। किमर्थम त्वं भृत्याधीनासि, स्वकार्याय त्वं भृत्याधीनासि, क्योंकि अपना काम कैसे कराते हैं, नौकरों से। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं
तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। कितने बच्चों के घर में नौकर हैं? आजकल लॉकडाउन के समय सब नौकरों की छुट्टी है, हम अपना काम स्वयं कर रहे हैं। स्वावलंबनम के आश्रित अब हम अपना काम स्वयं कर रहे हैं, स्वावलंबित हो चुके हैं हम। क्यों? क्योंकि नौकरों की छुट्टी लॉकडाउन में है ना। तो जब जिन लोगों की आदत नौकरों के साथ ही काम करने की होती है या नौकर के बिना उनका काम नहीं चलता है, वे हमेशा दुखी रहते हैं। अभी उनको कष्ट का अनुभव हो रहा होगा। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब हमको कष्ट का अनुभव होता है ना। होता है कि नहीं? होता है। ते वे दे कर्म कराह सेवक या सर्वेंट्स। ते किसके लिए इस्तेमाल हुआ? कर्म करा, सेवक के लिए, सर्वेंट्स के लिए। अनुपस्थिता न उपस्थिता इति अनुपस्थिता, अनुपलब्धा कष्टम दुखम। अब यहाँ अनुभवसी शब्द आया है, ये लट लकार का मध्यम पुरुष का रूप है, अनुभवसी। क्यों आया अनुभवसी? क्योंकि ये मध्यम पुरुष एक वचन का रूप तुम, त्वम अनुभवसी। त्वम कहा? त्वम श्रीकंठः। श्रीकंठः कदा कष्टम अनुभवसी? यदा यदा कर्मकरा अनुपस्थिता भवन्ति तदा तदा सः कष्टम अनुभवति। तो त्वम कदा कष्टम अनुभवसी? यदा यदा कर्मकरा अनुपस्थिता भवन्ति तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी। ये भृत्याधीना भवन्ति ते जना यदा सेवका न भवन्ति तदा कष्टम अनुभवन्ति। मैंने आपको अभी बताया, जो लोग नौकरों के अधीन होते हैं, जब जब नौकर नहीं होते हैं तब तब वे कष्ट का अनुभव करते हैं। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबन में तो सदा सुखी है, न कदापि कष्टम भवति, कभी कष्ट नहीं होता है। स्वावलंबनम स्वस्य कार्यम स्वयं करणम स्वावलंबनम। अपना काम स्वयं करना ही स्वावलंबन है। सेल्फ इंडिपेंडेंस, आत्मनिर्भर। स्वावलंबने सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, आत्मावलंबन इन सेल्फ डिपेंडेंस। सर्वदा नित्यम, ऑलवेज, सदा। सर्वदा कथम सुखम भवति? सर्वदा स्वावलंबने सुखम भवति। स्वावलंबने कष्टम भवति वा? स्वावलंबने कदापि कष्टम न भवति। स्वावलंबन में कभी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ आवदत् मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। श्रीकंठ ने कहा, मित्र तुम्हारी बातें सुनकर मेरे मन को बहुत प्रसन्नता हुई। अब श्रुत्वा, श्रु प्लस अक्त्वा, सुनकर, आफ्टर लिसनिंग। अभी मैंने बताया था पठधन अक्त्वा, पठित्वा, पढ़कर, श्रुधन अक्त्वा, श्रुत्वा, सुनकर, दृश प्लस अक्त्वा, दृष्टवा, देखकर, वचनानि वाक्यानि, वचनों को। मनसी, मनस शब्द नपुंसकलिंग का है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में मनसी आया, मन में। अधिकरण कारक का रूप है तो मन में। महती, महत शब्द स्त्रीलिंग का है, इसलिए महती, महत्यौ, महत्या रूप चलते हैं प्रथमा विभक्ति में। चूंकि यहाँ पर प्रसन्नता शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए उसका विशेषण पद महती भी स्त्रीलिंग एक वचन में हमने प्रयोग किया, महती प्रसन्नता। कस्य वचनानि श्रुत्वा श्रीकंठस्य मनसि प्रसन्नता जाता? कृष्णमूर्तेः वचनानि श्रुत्वा श्रीकंठस्य मनसि प्रसन्नता जाता। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करने की इच्छा करता हूँ, स्वयं ही करना चाहता हूँ। अधुना इदानीं, नाउ। स्वकार्याणि स्वस्य कार्याणि, स्वयं एव, स्वस्य द्वारा एव। इच्छामि अभिलषामि, इच्छा करता हूँ। अधुना सा किमिच्छति? अधुना सा स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छति। अधुना सा स्वकार्याणि कथम कर्तुम इच्छति? अधुना सा स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छति। अब वह अपना काम स्वयं ही करना
चाहता है। कौन करना चाहता है? का इच्छति श्रीकंठः। भवतु सार्धद्वादशवादनम इदम सांप्रतम गृहं चलामि। अब भवतु का अर्थ है अस्तु, ठीक है, ओके। सार्धद्वादशवादनम, अर्धेन सहितम द्वादशवादनम। अब ये समयवाचक या समय सूचक शब्द है। वादनम, सार्ध, अर्धेन सहितम, आधे के साथ, द्वादश, 12, 12 के साथ आधा अर्थात 12:30। अब 12:30 बज रहा है। सांप्रतम, अधुना, अब, नाउ, ये अव्यय पद है सांप्रतम। गृहम चलामि, घर चलता हूँ। अब ये क्या बात हुई? परस्परम संभाषणेन बहुकालापगता, आपस में दोनों बातचीत कर रहे हैं, बहुत समय बीत गया है। श्रीकंठा घटीम दृष्ट्वा वदति, श्रीकंठ घड़ी देखकर कहता है इदानीम सार्धद्वादशवादनम अभवत् इति, अब 12:30 हो गया है। अहम गृहम गच्छामि, मैं घर को चलता हूँ, यह कहता है। अब पाठस्य संदेशा, अब हम यदि यहाँ पर चर्चा करें पाठ से हमको क्या संदेश मिला? स्वकार्यम स्वयं करणीयम, अपना काम हमको स्वयं करना चाहिए। आत्मनिर्भरः जनः सुखी भवति, अपना काम जो व्यक्ति स्वयं करता है, स्वावलंबी होता है, वो सुखी होता है, कभी दुख नहीं होता उसको। सेवकेषु यदि निर्भरः भवति तर्हि सेवकानाम अभावे दुखी भवति, सेवकों में यदि निर्भर है, यदि सेवक के आश्रित है तो सेवकों के अभाव में दुखी होता। मैंने बताया ना अभी लॉकडाउन में, यदि जिसकी आदत नौकर के साथ ही काम की है, बिना नौकर के वो काम नहीं कर सकता, वो दुखी होगा अभी। किम भवान स्वकार्यम स्वयं करोति, कौन अपना काम स्वयं करता है? आप बताइए। हम सब अपना काम अभी स्वयं कर रहे हैं ना। विद्यालय आगमन काले स्वस्य वस्त्राणि स्वयं धृत्वा स्यूते पुस्तकानि स्वयं संस्थाप्य पादरक्षां च धृत्वा भवान विद्यालयम् आगच्छतु खलु। आप लोग विद्यालय आते समय अपने वस्त्र स्वयं धारण करते हैं ना, अपने बस्ते में अपनी किताबों को स्वयं स्थापित करते हैं, जूते स्वयं पहनते हैं और विद्यालय आते हैं। निश्चय ही आप ऐसा करते हैं। तथैव स्वस्य गृहपाठं स्वयमेव करोति खलु तर्हि उत्तमम, यदि आप अपना गृह का पाठ भी स्वयं ही करते हैं तो बहुत उत्तम है। अन्यथा अस्मात् दिनात् आरंभम करोतु, नहीं तो आज से फिर वो अपना काम आप आरंभ कर दें। अब पाठ में हमने क्या क्या चीज़ें आज नई नई सीखी? सबसे पहले हमने देखा संख्यावाची शब्द, ४४ स्तंभाः, १८ प्रकोष्ठेषु, ५० गवाक्षाः, ४४ द्वाराणि, ३६ व्यजनानि, 8 कर्मकराः, 2 पादौ, 2 हस्तौ, 2 नेत्रे, 2 श्रोत्रे। ये हमने संख्यावाची शब्द सीखे। और कालवाची शब्द भी सीखे हमने। नववादने, सार्धद्वादशवादनम, स्वकार्यम स्वयं कर्तव्यम, स्वावलंबनेन सदा सुखम भवति। अब हम ये समझ चुके हैं संदेश कि हमको अपना काम स्वयं ही करना है, तभी हम सुखी होंगे। और सबसे बड़ी बात आजकल हमें क्या याद रखना है? घर में हमको रहना है, सुरक्षित रहना है। धन्यवाद। अब आपको मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, स्टे होम, स्टे सेफ।